नमस्कार। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में रहना व काम करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जो भी सरकार आती है, वह पिछले सरकारों पर दोषारोपण लगाती रहती है, उनमें कमियाँ निकालती रहती है, लेकिन वर्तमान में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, वह नहीं उठा पा रही है और दिखाई भी दे रहा है कि प्रदूषण 700 के पार जा रहा है। आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 का आनंद विहार का AQI 750 से अधिक जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सांसों के मरीज की संख्या और हार्ट अटैक के मरीज की संख्या दिल्ली में बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। समाधान क्या है? समस्या तो हम सारी दिल्ली वाले बता ही रहे हैं। समाधान क्या करें? क्या विभाग और दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए? जिस प्रकार कोरोना के समय में लॉकडाउन किया था, उसी प्रकार AQI 600 से ऊपर होने पर सभी वाहन पर रोक कुछ दिनों के लिए लगा दी जानी चाहिए। केवल घरों से ही काम करें और आपातकालीन सर्विसेज के वाहन सड़कों पर चलें। स्मार्ट टावर की संख्या और अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। हर वार्ड में एक स्मार्ट टावर लगाया जाना चाहिए। पानी छिड़काव की गाड़ी बढ़ाई जाए। उदाहरण के तौर पर भावलपुर रोड पर पानी के छिड़काव की कोई भी गाड़ी नहीं आती है। प्रशासन पर साधन की कम मात्रा उपलब्ध है, साधन ही कम है। दिल्ली फायर सर्विस का इस्तेमाल किया जाए तो मैं कहता हूँ समाधान बहुत तेजी से हो जाएगा और प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो काफी मात्रा में कम हो जाएगा। जो लोग आ जा रहे हैं उनकी सांसों को राहत मिलेगी। और जिस प्रकार आपने पहली से और 5वीं तक के बच्चों को घर से ही पढ़ने के लिए कहा है, क्या 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के फेफड़े स्वस्थ हैं, सांस मजबूत है, या उन बच्चों की रक्षा की आप गारंटी देते हैं? 700 के पार का मतलब है कि हर बच्चे को घर से ही काम दिया जाए। बच्चे और बुजुर्गों के लिए प्रदूषण बहुत ही खतरनाक होता है। पेड़ों की बात बताता हूं, जैसे कि अशोक के पेड़ प्रशासन को व दिल्ली सरकार को दिल्ली की हर सड़क व गली में स्वयं गड्ढे खोदकर लगवाने चाहिए। स्वयं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने RTI लगाई थी तो हमारे वार्ड भावलपुर में करदमपुरी में जेई कहते हैं कि यहाँ ड्रिल मशीन ही नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ नॉर्थ ईस्ट शाहदरा जोन पर ही ड्रिल मशीन नहीं होगी। तो आप पेड़ कहाँ हवा में लगा रहे हैं? जहाँ मट्टी है, दिल्ली में मट्टी कितनी है, पक्की सड़कें हैं, पक्की गली हैं, तो गड्ढे खोदने की मशीन लाएं और रियल में जमीन पर पेड़ लगाएं, प्रदूषण स्वयं कम हो जाएगा। इसके लिए RWA और NGO की सहायता भी ली जा सकती है, जो कि हम आपके लिए हर समय आगे रहेंगे और तैयार हैं। AQI 300 के पार होते ही दिल्ली में गाड़ी ओड इवन सिस्टम से चलानी चाहिए। पिछली सरकार ने ओड इवन किया तो काफी मात्रा में प्रदूषण कम हुआ। तो ऐसे सिस्टम को हमें अच्छे काम को हमें अपनाना चाहिए। एक ही घर में 4-4 या उससे अधिक गाड़ियां हैं। दिल्ली के लोगों पर एक से अधिक गाड़ियां हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले जिस प्रकार जनगणना की सर्वे करते हैं, इस प्रकार सर्वे करें और गलियों व सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर सख्ती से बाहरी चालान करें। 100 फुटा रोड, बलवीर नगर, भावलपुर रोड देखें, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो उसका ट्रैफिक पुलिस वालों को भी दिखाई दे रहा है, DM, SDM सबको दिखाई दे रहा है, गाड़ियां किसकी हैं, कहां से आ रही हैं। प्रदूषण दिल्ली से बाहर से नहीं आ रहा है, स्वयं हमारा है। अब ना तो पराली जल रही है, ना पटाखे जल रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा स्वयं का किया हुआ प्रदूषण है, इसे दूर भी हम सरकारी विभाग द्वारा सख्त होकर कर सकते हैं। सभी विभाग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तभी प्रदूषण में कमी नहीं आ रही है। आज भी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में प्रदूषित फैक्ट्रियां चल रही हैं। मैंने भारत टीवी के माध्यम से पहले भी कहा था कि करदमपुरी, कबीरनगर, पूर्वी छज्जूपुर, बाबरपुर में प्रदूषित फैक्ट्रियां, जाफराबाद में, सीलमपुर में प्रदूषित फैक्ट्रियां चल रही हैं और MCD और नॉर्थ ईस्ट के DM कोई ध्यान इस पर नहीं दे रहे, ना कोई कार्रवाई की। इसलिए उसकी अनदेखी ना करके MCD, DPCC, NGT और शाहदरा के DM इस पर
निरंतर कार्रवाई करें और फैक्ट्रियों को बंद करें, समय समय पर इन पर छापेमारी अचानक करें। समाधान यही होगा। अतः विभागों व दिल्ली सरकार को AQI 300 के पार होते ही सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे और दिल्ली का सर्वनाश करने में हम स्वयं भागीदार होंगे। धन्यवाद।